दोस्तों, टीवी आज हमारी ड्राइंग रूम की एक एसेंशियल आइटम बन चुकी है। 40-50 सालों में टीवी की शक्ल और काम दोनों में बहुत तब्दीली आ चुकी है। हमारे बचपन में ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन था। सैटेलाइट टीवी आने के बाद भी एंटरटेनमेंट ही इसका असली मकसद रहा है। बस एंटरटेनमेंट की वैरायटी बहुत ज्यादा आ गई थी, पर स्मार्ट टीवी के आने के बाद एकदम से टीवी व्यूइंग में एक क्वांटम लीप आ चुका है। कोविड-19 के क्राइसिस के बाद स्मार्ट टीवीज और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि अब हम अपने बहुत सारे काम वर्चुअली करने लगे हैं। स्मार्ट टीवी कंप्यूटर भी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का स्क्रीन भी, इसलिए ये वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्टडी का एक जरूरी कंपोनेंट बन सकता है। पहले मोबाइल हैंडसेट से सिर्फ कॉल और एसएमएस होता था, अब एंड्रॉइड फोन से बहुत कुछ होता है। स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी में भी ऐसा ही डिफरेंस है, पर स्मार्ट टीवी लेने से पहले उसके सारे फीचर्स के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आप किस किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं। इन हाईटेक टीवीज को बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, जिसके पैसे कंपनी आपसे वसूलती है। इसलिए अपनी जरूरत को समझ के उसी हिसाब से टीवी ले। आप देख रहे हैं व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हमेशा। दोस्तों, टीवी खरीदते वक्त पहले सवाल ये होता था कि कितने इंच का ले। टीवी का साइज उसके डायगोनल के साइज होता है और इंचेस में ज्यादातर बताया जाता है। टीवी का एक रिकमेंडेड व्यूइंग डिस्टेंस होता है, जो इसके साइज के हिसाब से बढ़ता है। तो बड़ी टीवी बड़ी रूम में ही रखना चाहिए। आपकी टीवी से कितना डिस्टेंस रखना है, ये जानने के लिए अपनी टीवी के स्क्रीन साइज को 1.2 से मल्टीप्लाई करें। इससे आपको रिकमेंडेड व्यूइंग डिस्टेंस मिल जाएगा। टीवी को सेटअप करना भी जरूरी काम है, तो देख लीजिएगा कि टीवी किस तरह का स्टैंड के साथ आता है और वो इन बॉक्स अवेलेबल है या अलग से लेना पड़ेगा। टीवी बड़ा हो तो उसकी रेजोल्यूशन भी ज्यादा होनी चाहिए, वरना पिक धुंधली नजर आएगी। ड्राइंग रूम टीवी 4K या 8K हो तो अच्छा है, वरना बेडरूम में फुल HD काफी होती है। एक सेंटेंस में बताना हो तो स्मार्ट टीवी मतलब होता है इंटरनेट प्लस टीवी, जो आपके फोन की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है और जिसमें एप्स इंस्टॉल्ड होता है। स्मार्ट टीवी से आपकी टीवी व्यूइंग की लिमिटेशंस चली जाती है। सैटेलाइट टीवी चैनल्स के अलावा आप इसमें यूट्यूब या किसी भी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप से वीडियोस देख सकते हैं और वेब भी ब्राउज कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। सैटेलाइट टीवी के अपने पसंदीदा चैनल्स एंजॉय करने के लिए आपको इसमें सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर की ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्मार्ट टीवी के कुछ फीचर्स जरूर परख लें लेने से पहले। स्मार्ट टीवी की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आपके फोन और दूसरे डिवाइसेस से ये जल्दी कनेक्ट हो जाए तो अच्छा है, और अगर इसको आप अपने फोन से कंट्रोल कर सके तो टीवी, सैटेलाइट टीवी, एंड्रॉइड हर चीज के अलग अलग रिमोट्स यूज करने के झंझट से आपको छुटकारा मिल जाता है। आप अच्छे स्मार्ट टीवी में आसानी से अपने स्मार्टफोन की कंटेंट और फाइल्स देख सकते हैं। टीवी पहले बॉक्स जैसा दिखता था, क्योंकि वो कैथोड रे ट्यूब से बना होता था। LCD टीवी आने के बाद वो पतला हो गया और अब उसको जितनी मर्जी बड़ा बनाया जा सकता था, क्योंकि वो लाइट वेट हो गया, इसलिए उसको दीवार पे भी टांगा जा सकता था। LCD टीवी में CCFL यानी कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप्स यूज होता था डिस्प्ले को लाइट देने के लिए, और आजकल लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी LED यूज होता है। इनमें से QLED टीवी में एक क्वांटम डॉट मटेरियल यूज करते हैं, जो पीछे की LED डिस्प्ले के ऊपर एक लेयर बना देता है और टीवी के ब्राइटनेस और कलर की रेंज को नॉर्मल LED से बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी तरफ OLED का डिस्प्ले में कोई बैकलाइट नहीं होता, उसमें एक पिक्सल साइज बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज होता है, जो खुद अलग से लाइट एमिट करता है, इसलिए इसको एमिसिव डिस्प्ले भी कहा जाता है। जहाँ पे अंधेरा दिखाना होता है, वहाँ पे LED टीवी सिर्फ पीछे से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर देता है। OLED अलग से हर एक पिक्सल को डिम कर सकता है या उसकी लाइट को ऑफ कर सकता है। इसकी वजह से उसकी पिक्स में कंट्रास्ट बहुत बढ़िया आता है और ग्रे और ब्लैक के शेड्स में आपको लाइट का हल्का रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, जो आपको QLED में दिखेगा। पर QLED में HDR बेटर सपोर्टेड होता है। अगर आप ब्राइट लाइट में हजारों कलर्स में पिक को एंजॉय करना चाहते हैं तो QLED बेटर है।
और पिक्स की बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट और शेड्स कम रोशनी में देखना चाहते हैं तो OLED बेटर है। OLED का टीवी पैनल सबसे पतला हो सकता है क्योंकि उसको बैकलाइट भी नहीं चाहिए होती है। अब तो OLED और QLED को मिला के नया डिस्प्ले बनाने की रिसर्च चल रही है जो पिक को और एनहांस करेगी और ये सारी डिस्प्ले वाली बात को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगी। बेस्ट QLED पैनल सैमसंग से कनेक्टेड कंपनियां बनाती है और बेस्ट OLED पैनल्स LG की कंपनीज और काफी दूसरे कंपनियां इनसे इस तरह के पैनल्स लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि सैमसंग और LG QLED और OLED में कौन सा बेस्ट है, इस पे अपना कमर्शियल्स बनाते रहते हैं, पर इनमें से कोई भी बेस्ट नहीं है। दोनों के प्रोज और कॉन्स है, आपको अपनी जरूरत के मुताबिक चूज करना चाहिए। अब पिक क्वालिटी को बेहतर बनाने में HDR का फीचर भी यूज होता है। दोस्तों, HDR क्वालिटी डिस्प्ले टीवी के पिक का डिटेल्स, डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट को एनहांस करता है और हर एक चीज को अलग अलग और क्रिस्पी दिखाता है। HDR10 और HDR10+ टेक्नोलॉजी इस वक्त यूज होता है टीवी में। टीवी की रेजोल्यूशन की बात करें तो एक एरिया में कितने पिक्सल्स है उससे पिक्चर क्वालिटी तय होती है। इसको कहते हैं पिक्सल्स पर इंच या PPI। जितना ज्यादा पिक्सल्स जितना कम एरिया में पैक्ड होगा, पिक्चर उतनी डिटेल्ड और कलरफुल नजर आएगी, रियल लगेगी। HD टीवीज के डिस्प्ले में कुछ 1280x720 रेजोल्यूशन का होता है, कुछ 1366x768 और फुल HD 1920x1080 पिक्सल सपोर्ट करती है। आजकल 4K डिस्प्ले का क्रेज आ चुका है। 4K टीवीज 3840x2160 रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है और 8K 7680x4320 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। 4K और 8K टीवीज में पिक्सल्स इतनी टाइटली पैक्ड है कि आप उनको बहुत क्लोजली देखें तो भी अलग नहीं कर सकते। ऐसे में पिक बिल्कुल रियल दिखता है। आजकल मोबाइल फोन्स में भी 4K कैमरा मिलता है। YouTube में 4K वीडियोस मिलता है। 80 चैनल्स इंटरनेशनली 4K में ब्रॉडकास्ट करता है। इसके अलावा आप वो सारे कंटेंट्स भी इसमें लगभग 4K पिक्चर क्वालिटी में देख सकते हैं जो 4K में शूट नहीं किया गया है आप स्केलिंग के जरिए। मतलब आपका 4K टीवी कंटेंट की रेजोल्यूशन बढ़ा के, डिटेल्स इंप्रूव करके, नॉइज को रिड्यूस करके उसको 4K की तरह का क्वालिटी में दिखाएगा। 8K कंटेंट ऑनलाइन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, पर उम्मीद है कि ये भी होगा 5G आने के बाद, जब ज्यादा भारी फाइल्स की स्ट्रीमिंग भी सेकंड्स में हो सकेगा और वर्चुअल कंटेंट की डिमांड भी इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ साथ इंक्रीज हो जाएगी। स्मार्ट टीवी गेमिंग मॉनिटर की तौर पे भी काम करता है। बड़ी स्क्रीन साइज के 4K गेमिंग मॉनिटर आपके एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस कर देता है। गेमिंग के लिए टीवी की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। टीवी गेमिंग काउंसिल के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए और गेमिंग काउंसिल का टाइप पहचान के उसी हिसाब से पोर्ट स्विच कर ले तो बढ़िया है। टीवी पे डायनामिक ब्लैक इक्वलाइजर का फीचर हो तो उससे गेमिंग के दौरान अंधेरे में होने वाली मूवमेंट्स भी आपको नजर आएगा। HDR और ऑप्टिमाइज साउंड सेटिंग्स आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। टीवी का इनपुट लैग कम होना जरूरी है और रिफ्रेश रेट भी ज्यादा होनी चाहिए। कुछ सेकंड्स की देरी भी हार जीत तय कर सकती है। की प्रेस करने में और स्क्रीन में हरकत होने में जो टाइम लगता है वो मिनिमम हो तो अच्छा है। स्मूथ स्क्रीन प्रोसेसिंग यानी फ्री सिंक गेमिंग में मदद करता है। 120 FPS का रिफ्रेश रेट हो तो अच्छी बात है। गेमिंग के लिए हाई एंड टीवीज में अलग मोड दिया होता है जिसमें प्रीसेट ऑप्टिमम गेमिंग सेटिंग्स होती है। दोस्तों, टीवी के फास्ट ऑपरेशन के लिए उसका रिफ्रेश रेट भी इम्पोर्टेंट होता है। टीवी की रिफ्रेश रेट जितनी हाई होगी उतना ही इसकी फंक्शनिंग स्मूथ होगा, पिक्चर ब्लर नहीं होगा। HD टीवी का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होता है। 120 हर्ट्ज या उससे ज्यादा रिफ्रेश रेट व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर देता है। दोस्तों, 3D में टीवी देखने का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलर हो रहा है। कुछ टीवी 3D ग्लासेस लगा के 3D पिक्चर देखना अलाउ करता है, पर धीरे धीरे ऑटो स्टीरियोस्कोपिक ऑटो 3D टीवीज अवेलेबल हो रहा है जिससे आप बगैर ग्लासेस का ही फुल डेप्थ का 3D पिक्चर स्क्रीन पे देख पाएंगे। स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बाद देखते हैं इंडियन मार्केट में कौन कौन सा स्मार्ट टीवी ब्रांड्स है और उनके बेस्ट मॉडल्स कौन से हैं। हमारी पहली ब्रांड है कोडैक और मॉडल है कोडैक का 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी। ये अवेलेबल है 43 इंच, 50 इंच और 55 इंचेस के साइज में।
55 इंच 32,000 में अवेलेबल है। दूसरे उससे भी कम में आप इसको बजट में स्मार्ट टीवी कह सकते हैं। 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन है इसकी। 3840x2160 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देता है। रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी में आपको मिलता है 3 HDMI के पोर्ट्स, 2 USB के पोर्ट्स। बिल्ट इन वाईफाई है। प्री इंस्टॉल्ड एप्स है जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, फेसबुक। स्टोरेज मेमोरी 8 GB का है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड बेस्ड है। A+ ग्रेड, ट्रांसपेरेंट, मिनिमम टिंटेड और स्क्रैच फ्री पैनल यूज हुआ है। ये IPS पैनल है इसलिए वाइड व्यूइंग एंगल देता है 178 डिग्री तक की। 20 वाट्स का इसका साउंड आउटपुट है। ऑटोमेटिक वॉल्यूम लेवल का फीचर है। इसमें HDR10 का यूज हुआ है तो अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। 8 से 9 फीट की व्यूइंग डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है Cortex A53 क्वाड्रा कोर प्रोसेसर। 1 GB रैम है इसमें और 8 GB इंटरनल मेमोरी। इसका प्रोसेसर 4K सपोर्ट ठीक से नहीं करता, आपको 4K फायर स्टिक के साथ इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। एप्स अपडेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर सिंपल लो बजट 4K चाहिए तो ही इसको ले। नेक्स्ट ब्रांड है Sanyo जो आपको लो कॉस्ट में HD, LED और 4K टीवीज देता है। Sanyo का 43 इंच का नेब्यूलर सीरीज का फुल HD स्मार्ट IPS पैनल वाला LED टीवी आपको मिल जाता है सिर्फ 19,000 में। रेजोल्यूशन इसकी है फुल HD 1920x1080 पिक्सल्स। रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी में आपको 2 HDMI का पोर्ट्स मिलता है और 2 USB का पोर्ट्स। साउंड आउटपुट है 20 वाट्स। बॉक्स स्पीकर्स दिया गया है। हेडफोन आउटपुट 3.5 मिलीमीटर का है। स्मार्ट टीवी के फीचर्स में प्री इंस्टॉल्ड एप्स है जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। बिल्ट इन वाईफाई है। फास्ट कास्ट है iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। एंड्रॉयड मिररिंग है, ऐप स्टोर है, डिस्प्ले फुल HD है, IPS पैनल है, ब्लर फ्री पिक्चर क्वालिटी इंश्योर करता है और वारंटी इसकी है 1 साल की। Sanyo का Kaizen सीरीज आपको 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एंड्रॉयड टीवीज ऑफर करता है काफी लो बजट में। ये 4K अल्ट्रा HD है। 3840x2160 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। 3 आपको HDMI पोर्ट्स का कनेक्शन मिलता है और 2 आपको USB पोर्ट्स। 20 वाट का साउंड आउटपुट है। डॉल्बी डिजिटल दिया गया है। डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग है और सुपीरियर क्वालिटी के बॉक्स स्पीकर्स। स्मार्ट टीवी फीचर्स में ये गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी है। एंड्रॉयड वर्जन 9 है। डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन है। ब्लूटूथ रिमोट है और वॉइस सर्च एनेबल्ड है। क्रोमकास्ट बिल्ट इन है इसमें। गूगल प्ले, ऐप स्टोर, नेटफ्लिक्स ऐप और दूसरे ऐप्स इंस्टॉल्ड है। डिस्प्ले है IPS 4K पैनल जो सुपर ब्राइट है और 1.07 बिलियन कलर्स आप इसमें देख सकते हैं। HDR वर्जन 10 है। खूबसूरत बेजल-लेस इंफिनिटी डिजाइन में आता है। वारंटी है 1 साल की। दोस्तों ये भी लो बजट 4K है। अच्छे फीचर्स है पर लो रिफ्रेश रेट में ही 4K चलता है। इसका प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं है सैमसंग या LG की तरह, इसलिए बफरिंग और स्नैक्स देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैमसंग की जिसके ब्रांड नेम पहले वालों से काफी ऊपर है। दोस्तों हम सैमसंग की HD, LED और QLED तीनों को डिस्कस करेंगे। इसके पहला मॉडल है फुल HD स्मार्ट टीवी। डिस्प्ले LED का है। अगर आपको बहुत हाई फाई पिक्चर क्वालिटी का क्रेज नहीं है और एक बेहतरीन स्मार्ट टीवी चाहिए तो ये ले सकते हैं। ये 49 इंच का 40,000 और 43 इंच का 34,000 में आ जाता है। रेजोल्यूशन फुल HD 1920x1080 पिक्सल्स का है। रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। डिस्प्ले में आपको HDR क्वालिटी मिल जाएगी, माइक्रो डिमिंग मिल जाएगा। कनेक्टिविटी में 2 HDMI पोर्ट्स है, 1 USB पोर्ट है। साउंड क्वालिटी 40 वाट्स का है। डॉल्बी डिजिटल प्लस है। इसकी साउंड क्वालिटी स्पेशली इम्प्रेसिव है। दोस्तों सैमसंग का अगला टीवी 4K है पर LED डिस्प्ले का है, QLED नहीं है। सैमसंग का सुपर 6 सीरीज का 4K UHD LED स्मार्ट टीवी आपको 4K UHD रेजोल्यूशन में मिल जाता है, मतलब 3840x2160 रेजोल्यूशन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 2 आपको HDMI पोर्ट्स मिलता है और 1 USB पोर्ट्स। साउंड आउटपुट 20 वाट्स का है। 1 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 1 साल की एडिशनल
वारंटी मिलता है पैनल पे। अगला मॉडल दोस्तों है सारे दमदार फीचर से लैस 4K QLED सैमसंग Q सीरीज का मॉडल। ये 4K UHD QLED स्मार्ट टीवी है। इसका रिजोल्यूशन है 4K अल्ट्रा HD मतलब 3840x2160 पिक्सल्स का। रिफ्रेश रेट काफी हाई है 120 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलता है और 2 आपको USB पोर्ट्स मिलता है। 40 वर्ड्स का आपको आउटपुट मिलता है। डॉल्बी डिजिटल प्लस का साउंड मिलता है। डिस्प्ले है QLED, Q इंजन है इसमें, वाइड व्यूइंग एंगल है, सुप्रीम UHD डिमिंग का फंक्शन है, ऑटो मोशन प्लस है। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है। स्मार्ट थिंग्स का ऐप के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जिससे सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगा। कंटेंट आप सिंक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला ब्रांड है सैमसंग की सबसे बड़ी कंपटीटर LG। LG 4K UHD स्मार्ट LED टीवी 43 इंच का आता है 36,000 में। 50 इंच का 55 इंच का भी अवेलेबल है। ये 4K LED डिस्प्ले के साथ आता है। रिजोल्यूशन इसका 4K अल्ट्रा HD है मतलब 3840x2160 पिक्सल्स। रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज है। कनेक्टिविटी में आपको 3 HDMI का पोर्ट्स मिलता है, 2 USB पोर्ट्स मिलता है। साउंड आउटपुट सिर्फ 20 वाट्स का ही है पर पावरफुल है। Amazon Alexa इसमें एनेबल्ड है। स्मार्ट टीवी के फीचर्स में AI थिंक का फीचर मिलता है पर साथ में आपको एक मैजिक रिमोट परचेज करना पड़ेगा। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैजिक मोबाइल कनेक्शन है, क्वाड्रा कोर प्रोसेसर, क्लाउड फोटो वगैरह काफी फीचर्स की बात की गई है। पर इसका डिस्प्ले देखें तो ये 4K IPS डिस्प्ले है जो वाइड व्यूइंग एंगल देता है। 4K एक्टिव HDR है इसमें। 4K अपस्केलर है मतलब अगर इसमें आने वाली पिक्चर्स 4K क्वालिटी का ना भी हो तो ये अपस्केल करके 4K की तरह की क्वालिटी का पिक्चर आपको दिखा सकता है। DTS वर्चुअल X है। 1 साल की आपको इसमें वारंटी मिल जाता है। एडिशनल 1 साल की वारंटी पैनल पे है। पर दोस्तों ये भी OLED नहीं है। दोस्तों LG का और एक मॉडल है जो नैनो टेक्नोलॉजी से चलता है और वो पहले 2 मॉडल से काफी अपग्रेडेड है। ये 1 लाख की मॉडल 55 इंच का है पर ये भी QLED नहीं है। ये 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले में आता है। रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज है। 4 आपको HDMI का पोर्ट्स मिलता है, 3 आपको USB पोर्ट्स मिलता है, 40 वर्ड्स का आउटपुट मिलता है, AI साउंड और AI एक्यूस्टिक ट्यूनिंग मिलती है, डॉल्बी विजन एटमॉस है, वायरलेस साउंड है, 2 वे ब्लूटूथ है। स्मार्ट टीवी के फीचर्स में AI थिंक मिलता है, Alexa इसमें बिल्ट इन है, A7 जनरेशन 2 इंटेलिजेंट प्रोसेसर मिलता है, AI एडिट पिक्चर और ब्राइटनेस है। पर डिस्प्ले में आपको ये मिलेगा काफी OLED की तरह पर OLED नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये आप तभी ले जो आप OLED से थोड़ा सा कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। पर ये नैनो कलर के साथ आता है। इसकी कलर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका बेजल भी नैनो बेजल है मतलब आपको फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलेगा। 1 साल की आपको वारंटी मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव और 1 साल पैनल पे। अब आते हैं फुल्ली फीचर्ड OLED की तरफ जो LG का सिग्नेचर डिस्प्ले है। LG 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट OLED टीवी विद बिल्ट इन Alexa। ये 55 इंच का मॉडल अवेलेबल है 1.25 लाख में। रेजोल्यूशन 4K अल्ट्रा HD है। रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। 4 आपको HDMI पोर्ट्स मिलता है, 3 आपको USB पोर्ट्स मिलता है, 40 वर्ड्स का आउटपुट मिलता है। AI साउंड का फीचर इसमें भी है, डॉल्बी विजन, एटमॉस। स्मार्ट टीवी के बाकी जो फीचर्स दूसरे मॉडल में थे वो है। इसके साथ साथ A9 जनरेशन 2 इंटेलिजेंट प्रोसेसर है। AI एक्यूस्टिक ट्यूनिंग वगैरह है। होम डैशबोर्ड है। एप्पल का एयरप्ले 2 इसमें दिया गया है। इसका डिस्प्ले OLED पैनल है। 4K सिनेमा HDR फीचर इस पे है। इसकी वारंटी भी 1 साल की है और 1 साल एक्स्ट्रा पैनल पे।
दोस्तों डिस्कस करते हैं सोनी को। पहले आता है सोनी का सिंपल HD स्मार्ट टीवी की तरफ। सोनी ब्रेविया 43 इंच का फुली HD स्मार्ट टीवी जो 2020 का मॉडल है वो 42,000 के आसपास में आपको मिल जाता है। रेजोल्यूशन फुल HD है, रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी में आपको 2 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स मिल जाता है। 20 वाट्स का आउटपुट मिलता है। ओपन बैफल स्पीकर है, क्लियर ऑडियो प्लस टेक्नोलॉजी वगैरह काफी स्मार्ट फीचर्स इसमें दी गई है, जैसे स्क्रीन मिररिंग, नेटफ्लिक्स और दूसरे वेबसाइट्स के ऐप्स आपको इसमें मिल जाएंगे। HDR मिलेगा, X रियलिटी प्रो और मोशन फ्लो XR फीचर्स है। 1 साल की वारंटी आपको इस पे मिल जाता है। ये टीवी आप तभी ले जब आप एक अच्छा स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं पर 4K वगैरह पे इतना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। सोनी ब्रेविया 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी आपको मिलता है 43 इंच 51,000 में, 49 इंच 64,000 में और 55 इंच 70,000 के आसपास में। 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले है, इसमें रिफ्रेश रेट है 50 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स दिया गया है और 3 USB पोर्ट्स। 20 वाट्स का आउटपुट है साउंड का। YouTube वगैरह आप एक क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं। USB टेथरिंग का फीचर है, सीमलेस कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल डेटा के साथ। इसका डिस्प्ले 4K HDR है जो लाइफ लाइक डिटेल्स देता है। 4K X रियलिटी का फीचर आपको मिलता है जिसमें काफी क्लैरिटी आ जाता है। इसका ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले आपको काफी वाइड पैलेट का कलर एंजॉय करने देता है। ये आपको 1 साल की वारंटी के साथ आता है। अब बात करते हैं सोनी का बेस्ट और सबसे हाई फीचर टीवी का, जो है सोनी ब्रेविया 4K अल्ट्रा HD OLED स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी। LG को काफी टफ कंपटीशन देता है। इसका 55 इंच का मॉडल आता है 3.27 लाख में, जो मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगा। रेजोल्यूशन इसका 4K अल्ट्रा HD है, रिफ्रेश रेट है 50 हर्ट्ज। 4 आपको HDMI पोर्ट्स मिलता है, 3 USB पोर्ट्स। एंड्रॉइड टीवी है, हैंड्स फ्री वॉइस सर्च है, गूगल प्ले, क्रोमकास्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह के सारी फीचर्स है। साउंड आउटपुट काफी अच्छी है जो 98 वाट्स का है। अकाउस्टिक सरफेस ऑडियो प्लस टेक्नोलॉजी है, क्लियर ऑडियो प्लस टेक्नोलॉजी है। डिस्प्ले इसका है 4K HDR, ये OLED पैनल के साथ आता है। X1 अल्टीमेट प्रोसेसर है इसमें। पिक्सल कॉन्ट्रास्ट बूस्टर है, अकाउस्टिक सरफेस ऑडियो है, ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले है, 4K X रियलिटी प्रो है। 1 स्लेट डिजाइन के साथ ये काफी खूबसूरत भी है। इसकी वारंटी 1 साल की है, पर इस प्राइस में रिफ्रेश रेट थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेड था। दोस्तों लास्ट और एक बहुत अच्छी टीवी है OnePlus का। OnePlus Q1 सीरीज 4K सर्टिफाइड एंड्रॉइड QLED टीवी। ये 1 लाख की कॉस्ट में आता है 55 इंच की टीवी। रेजोल्यूशन इसका है 4K अल्ट्रा HD 3840x2160 पिक्सल्स। मोशन रेट काफी हाई है 480 हर्ट्ज। कनेक्टिविटी में आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलता है और 2 HDMI पोर्ट्स मिलता है। साउंड आपको 50 वाट्स का आउटपुट मिलता है जो बहुत अच्छा है। डॉल्बी एटमॉस आपको मिलता है। फुली रेंज 4 स्पीकर्स मिलता है, 2 आपको साथ में ट्विटर मिलता है और 2 सबवूफर। तो ये बहुत अच्छी एक होम साउंड सिस्टम की तरह या होम थिएटर की तरह काम करेगा। स्मार्ट टीवी फीचर्स में आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलता है, एंड्रॉइड टीवी है, गूगल असिस्टेंट है, ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड पाई 9 के साथ। रैम इसका 3GB है, 16GB के इसमें स्टोरेज मिलता है आपको। OnePlus PQ इंजन गामा कलर मैजिक है, इसमें क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, ऑक्सीजन प्ले VOD सिलेक्शन है, स्क्रीन कास्टिंग है, OnePlus कनेक्ट मोबाइल सिंक एंड कंट्रोल फीचर है, ब्लूटूथ स्टीरियो मोड है, फाइल ब्राउजिंग कर सकते हैं आप लोकल मीडिया प्लेयर से भी। डिस्प्ले इसका है QLED, बेजल लेस डिजाइन है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। HDR10 और HDR10 प्लस इसमें है। HLEG डिकोड है, डॉल्बी विजन सर्टिफिकेशन के साथ आता है। 1 साल का वारंटी आपको मिलता है डेट ऑफ परचेज से। दोस्तों इसके पिक में जो स्टैंड दिखाया गया है वो वैसे अलग से परचेज करना पड़ता है, ये वॉल माउंटेबल स्टैंड के साथ ही आता है। दोस्तों अगर आप इन टीवीज के फीचर्स को देखें तो एक टीवी में अगर कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छा है तो दूसरे में पिक्चर क्वालिटी, किसी का रिफ्रेश रेट तो किसी का साउंड बेहतर है। आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा।
मेरा पर्सनल फेवरेट सैमसंग है और उसके बाद वन प्लस, पर LG और सैमसंग की आफ्टर सेल्स अच्छी है। अगर आप इनमें से कोई भी टीवी खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। लिंक से जाके इनका लेटेस्ट प्राइस और फीचर्स चेक कर सकते हैं। इन टीवीज के प्राइसेस बहुत चेंज होता रहता है और अगर आप गौर करेंगे तो प्राइस नए मॉडल के हिसाब से बढ़ता है। लगभग सेम टीवी अगर आप 2018 की मॉडल लेंगे तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा 2020 के मॉडल से, और हो सकता है कि एक आध सिंपल फीचर्स ही कम हो, जैसे कि एक HDMI पोर्ट कम या ज्यादा हो, और टीवी 10,000 में या 20,000 की सस्ते में मिल रहा हो पिछले साल का। मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स नहीं बताया, एक आम इंसान को स्मार्ट टीवी खरीदते वक्त पता होना चाहिए ऐसे बातें ही शेयर की है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी काम आ सकती है, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना। आप देख रहे थे व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहे।